सिर्फ एक चैन के लिए इंसान अपनी पत्नी का खून कैसे कर सकता है? जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम जीता जागता एक सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये घटना खगड़िया से 2 किलोमीटर बगल में एक बड़ी कोठिया गांव है, जहाँ पे एक विकास कुमार, विकास पोदार, पिता नरेश पोदार, जिसका घर बड़ी कोठिया पड़ता है वार्ड नंबर 2 में, उस इंसान ने खुद अपनी पत्नी का एक दहेज में चेन बकाया रहने पर नहीं देने के कारण पत्नी का खून कर दिया। जी हाँ दोस्तों, विकास और मीनू देवी का लगभग शादी का 6 साल बीत चुका था और लगातार जो है विकास अपनी पत्नी से चेन के लिए मांग क्या करते थे और उसके साथ जो है इस चेन के लिए मारपीट भी करते थे। तो अपनी पत्नी से, अपने ससुराल वाले से जो बकाया दहेज में चेन था उसके लिए जो है लगातार तगादा कहें या मांग क्या करता था विकास। लेकिन मीनू देवी के पिता काफ़ी गरीब परिवार से थे और उसके भाई, जैसा कि मैंने देखा, उसका लाइव रिपोर्ट भी मैंने चलाया, काफ़ी गरीब प्रतीत हुआ। और उन्होंने जो मीनू देवी के भाई हैं अमन कुमार, उसने कहा कि हम लोग काफ़ी गरीब हैं, जिसके कारण हम विकास को चेन नहीं दे सके। चेन नहीं देने के कारण जो है विकास अपनी पत्नी मीनू देवी के साथ मारपीट करता रहा और उससे बराबर धमकियां देता रहा कि अगर तुम मेरे चैन, अगर तुम्हारा बाप अगर नहीं देता है तो हम तुम्हारा खून कर देंगे, वरना तुम हमको अपने मायके से, अपने बाप से तुम चैन हमको ला के दो। तो मीनू देवी खुद कई बार जो है अपने मायके गई और उससे अपने माता पिता से बोले कि जो आप दहेज में बोले हुए हैं उसका चेन दे दीजिए, वो मेरे साथ बदसलूकी करता है, मेरे साथ मारपीट करता है। यूं ही कहें कि इस तरह से लगातार दोनों के जीवन जो है 6 साल बीत चुका था। 6 साल बीतने के दौरान दोनों को एक बच्चा भी हुआ, जिसका नाम हर्षराज उर्फ सुधांशु है। बच्चा काफ़ी मासूम इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। फिलहाल जब 12/9/2024 को की ये घटना अचानक जब उसके माता पिता जब कोठिया फ़ोन लगाया अपनी बेटी मीनू देवी को, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया, जिसके कारण जो है चिंता हुआ। चिंता होने के बाद जो उनके गार्जियन थे, उनके भाई थे, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो तुरंत बड़ी कोठिया पहुंचा तो काफ़ी छानबीन किया। छानबीन करने के बाद पता चला कि उसकी बेटी मीनू देवी और उसके बच्चे, जो 5 साल के जो बच्चे थे हर्षराज, वो दोनों गायब है। तुरंत उसके परिवार स्थानीय जो गंगौर थाना है वहाँ पे खबर दिया कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है, मेरा नाती हर्षराज वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए एक FIR दर्ज कराया। दर्ज कराने के बाद थाना से गुहार लगाई कि हम मेरी बेटी को ढूंढ कर लाइए। तो गंगौर थाना काफ़ी हरकत में आई, लगातार वो अपना ढूंढना, अपना काम शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते ये पता 18/9/2024 को पता चला। बूढ़ी गंडक पुल के पास एक लाश जो है पन्नी में पैक किया हुआ बरामद किया गया। जब वो बरामद हुई तो उसको खोल के देखा गया, ठीक वही मीनू देवी का लाश जो है जांच में पता चला। उसके बाद तुरंत प्रशासन ने मीनू देवी की लाश को सदर अस्पताल खगड़िया पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जैसे प्रतीत हुआ कि ये लाश जो है मीनू देवी का है, परिवार वाले काफ़ी रोना चिल्लाना शुरू कर दिए और गांव में काफ़ी हंगामा भी हुआ कि इस तरह की घटना बिल्कुल जघन्य अपराध है, जो कि एक सिर्फ चैन के लिए अपनी पत्नी का खून किया है। फिलहाल अभी जो विकास पोदार के पूरे परिवार हैं वो अभी फरार हैं। वर्तमान में वो अपने घर और परिवार को छोड़ के कहाँ है इसका भी कोई पता नहीं है। प्रशासन जो है उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। जब मीनू देवी की लाश को सदर अस्पताल लाया गया तो 6 दिन 12/9 से लेकर 18/9 तक वो पानी में फूलने के कारण लाश छत बिछत हो गया था। लाश की हालत काफ़ी गंभीर थी।
तो इसके कारण जो है जैसा कि पता चला कि उसके मीनू देवी के हाथ को पीछे मोड़कर इस तरह से घुमा दिया गया था कि उसके हाथ पूर्ण रूप से डैमेज एक हाथ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था। और जब पोस्टमार्टम के लिए जो उसके घर के लोग जो ले गए, उसका बाल जब खींचता था इतना फूल चुका था कि जब उसका बाल पकड़ने के बाद बाल अपने आप हाथ में आ जाता। तो ज़रा सोच लीजिए कितना फूल चुका था। वहाँ के डॉक्टर तुरंत बताया कि अगर इसका सही रिपोर्ट आप लेना चाहते हैं, ये जो लाश है ये सब है डिस्कम्पोज हो चुका है और इस लाश को आपको लेकर भागलपुर जाना होगा, तभी इसका सही रिपोर्ट मिल सकता है। परिवार वाले बोले कि ये तो एक ऐसे हालात ख़राब है इस लाश का, हम इतना दूर क्यों लेके जाएं। तो फिर मशवरा जो डॉक्टर ने समझाया कि आप इसको अगर कार्रवाई प्रशासन को मदद करना चाहते हैं, आप अपनी बेटी के लिए इंसाफ करना चाहते हैं, तो आपको भागलपुर ले जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल की पूरी टीम है, फोरेंसिक की पूरी टीम है। वहाँ पे कई तरह के सर्जन हैं, कई तरह की मशीनरी है, जिससे आपकी बेटी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सही आ सकता है। तो फिर जो है रातों रात वहाँ पे जो है कहा गया कि इसके लिए आपको शव के लिए ताबूत बनाना पड़ेगा। ताबूत रात में तो काफ़ी जैसा कि जानकारी मिला कि काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ताबूत जो है रात में सुबह के टाइम में बनाया गया और फिर उसको शव को ताबूत में रख के सदर अस्पताल अपना मोहर सील लगा के जो है भागलपुर भेज दिया गया। अब वहाँ के बाद अब ज़रा सोचिए कि भागलपुर से जब भेजा गया लाश को तो काफ़ी उसके घर वाले चिंतित, परेशान, रो रहे थे, बिलख रहे थे। ये पूरी कहानी सुनने के बाद ये पता चला मामला दहेज का है। अब हमारे समाज में आप ज़रा सोचिए कि अभी भी दहेज कितना एक गरीब लोगों के लिए पहाड़ हो गया है, जबकि सरकार इस पे लगाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समाज में हम लोगों को भी जैसा पता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन इस चीज़ को कौन रोक सकता है। तो ये देखते रहिए। ये मामला मैंने बताया कि ये दहेज का था और अभी प्रशासन जो है गंगौर थाना विकास पोदार उसके परिवार को ढूंढने में जुटी हुई है। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो अब दीजिए इजाज़त। मैं